कच्चे के डाकुओं ने इंसानियत के तमाम हदें पार कर दी हैं। एक मासूम बच्ची को गायब कर देना पूरे मुल्क के अमन पर तमाचा है। भले ही हम 7 समंदर पार बैठे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम इस मासूम बच्ची की ढाल बनेंगे। जब तक वो वापस नहीं आ जाती, हमारा कलम और हमारी आवाज़ खामोश नहीं रहेगी। सिर्फ 11 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची को अपने ही घर से अगवा कर लिया जाता है और उसकी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, अपने जेवरात, सोना चांदी सब कुछ बेच डाला सिर्फ अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए। और वो जब अपनी बच्ची से मिलती हैं तो उसकी बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। ये किसी ड्रामा या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर शहर पेशावर में होने वाली एक सच्ची कहानी है। और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो शायद पूरे सोशल मीडिया पर कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। तो बात कुछ इस तरह की है कि एक माँ जब अपने घर वापस आती है तो उसके घर में 11 साल की बच्ची गायब होती है। तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए अपनी पड़ोसियों के पास और अपने रिश्तेदारों के पास चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें अपनी बच्ची नहीं मिलती है। फिर कुछ दिनों के बाद उस माँ के पास एक कॉल आता है और वहाँ पर कहा जाता है कि अगर अपनी बच्ची को वापस ले जाना चाहती हो तो फिर हमें 30 लाख रुपए ला कर दो और अपनी बच्ची को वापस ले जाओ। और ये कॉल कच्चे डाकू की तरफ से आता है। और ये माँ जब ये बात अपने शोहर और अपने बेटे को बताती है तो शोहर कहता है कि चले पुलिस के पास चलते हैं और FIR दर्ज कर लेते हैं। तो इस बच्ची की माँ कहती हैं कि हमें पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है, मैं अपने सारे सोना चांदी जवाहरात बेचकर अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊँगी। तो ये माँ जब अपना सारा सोना चांदी जवाहरात बेच देती हैं तो उसके पास सिर्फ 15 लाख रुपए आ जाते हैं। उसके बाद कच्चे डाकुओं की तरफ से दोबारा इस माँ के पास कॉल आता है और कहा जाता है कि हम आपको एक गाड़ी भेजेंगे, आप उसमें पैसों के साथ बैठकर आएगी। और ये भी कहा जाता है कि ना आपने पुलिस को बताना है, ना आपने अपने बेटे और ना ही अपने शोहर को लेकर आना है, बल्कि आप अकेली आएंगी पैसों के साथ। लेकिन वो बच्ची की माँ कहती हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 15 लाख रुपए ही जमा हो गए, इससे ज़्यादा मैं नहीं जमा कर पाई। तो वो लोग कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, इन 15 लाख से भी काम चल जाएगा। फिर इस बच्चे की माँ 15 लाख रुपए के साथ इन लोगों के कार में बैठकर इन लोगों के साथ चली जाती है। फिर कुछ सफ़र करने के बाद इस मोटर कार को रोका जाता है और इस औरत से एक दूसरा बंदा आकर 15 लाख रुपए ले जाता है। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वही बंदा दोबारा आ जाता है और जब वो माँ अपनी बच्ची के बारे में उस बंदे से सवाल करती है तो वो बंदा कहता है कि चलो अब तुम्हें अपनी बच्ची के पास लेकर जाती हूँ। और वो बंदा इस औरत को अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने इलाके में लेकर चला जाता है। तो ये बंदा जब अपने इलाके पहुँच जाता है तो इस माँ को अपनी बेटी के साथ मुलाकात करने के लिए इजाज़त देती है, लेकिन माँ ने इंटरव्यू में बताया हुआ है कि जब मैं अपनी बेटी से मिला तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और फिर इसके बाद मुझ पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त को भी पामाल कर दिया, इन्होंने मेरी इज़्ज़त को भी ख़राब कर दिया। बाकी मैं आपको क्लियर नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद यह औरत कहती हैं कि मैंने जब उन लोगों से कहा कि अब तो आप लोगों ने मुझसे 15 लाख रुपए भी ले लिए, मुझ पर भी तशद्दुद किया गया, मेरी बेटी पर भी किया, अब तो मुझे जाने दे और मेरी बेटी को भी जाने दे। तो उन लोगों ने पता क्या कहा, उसके बाद इन कच्चे डाकुओं ने इनसे कहा कि अब हम आपसे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कहेंगी कि जी हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की शादी इस बंदे से करवाने जा रही हूँ, क्योंकि इन्हें मजबूर किया गया था, हालांकि इन लोगों की मर्ज़ी नहीं थी। और जब इन लोगों से ये वीडियो बनाई जाती है जिसमें यह बोला गया है कि जी हाँ, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी इस छोटी सी बच्ची की शादी हम जो है वो इस बंदे के साथ करवा रहे हैं, उसके बाद इस औरत को अपने गांव भेज दिया गया है ये कहकर कि 15 लाख रुपए और लेकर आओ, उसके बाद हम आपको आपकी बेटी वापस करेंगे। और ये औरत जब अपने गांव आई तो उसने ये पूरा वाकया पुलिस को अच्छी तरह समझा दिया, अच्छी तरह सुना दिया और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। और जब ये खबर पठानों को पता चली, क्योंकि ये वाकया पठानों के इलाके में हुआ था, तो सारे पठान, जितने भी पठान हैं पूरे पाकिस्तान में या फिर कहीं पर भी, वो सब लोग मिल गए। उन्होंने बड़े बड़े काफिले बनाए, बड़े बड़े लश्कर बनाए, मतलब सारे पठान मुत्तहिदा हो गए और हुकूमत से मुतालबा किया
کہ اگر 48 گھنٹوں میں ہمیں اپنی یہ چھوٹی سی بچی نہیں ملی تو ہم لوگ خود سندھ جا کر وہاں سے کچی ڈاکو کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اس سے لڑیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یا تو ہم لوگ خود لڑ کر ختم ہو جائیں گے، یا پھر ہم لوگ کچے ڈاکو کو ختم کر کے اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو واپس لے کر آئیں گے اور اپنی عزت کو پامال ہونے سے بچائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ پٹھان کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی ایک پٹھان ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ہم سب لوگ پٹھان ہیں۔ آپ لوگ خود بتائیں کہ آپ کا ضمیر آپ سے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو کیا کریں گے اگر 48 گھنٹوں میں اس بچی کو واپس نہیں لایا گیا۔ اور ہاں، ایک پیارا سا کمنٹ لازمی سے کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے لازمی سے کرنا ہے۔ باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔